ठीक है, तो आज मुद्दे की बात क्या है। पहले तो मैंने सोचा नूर मैम के ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग इन द सेंस जैसा कि पिछला करते आ रहे थे रिद्धि मैम के मॉक कॉल को लेकर के मेरा प्लान ये था आप लोगों को कि फनलिंग सिखाऊं, कंटेंट मार्केटिंग सिखाऊं। लेकिन अभी क्या है ना, मैंने थोड़ा सा उस चीज को पोस्टपोन करा इस वजह से क्योंकि अभी लास्ट का एक फेज चल रहा है। जो सबसे पहला हमारा फेज होता है वो होता है 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक के, जहां पे मैक्सिमम लर्निंग करना, टारगेट्स को सेट करना, कैसे टारगेट को अचीव करना है, और पूरा जो सिस्टम होता है, पूरी बिजनेस प्लानिंग पहले 1 तारीख से 10 तारीख तक के ऑलमोस्ट करी जाती है, ठीक है। उसके बाद का जो फेज होता है 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का, वो फेज क्या होता है जहां पे कि हम फनल बनाते हैं, जहां पे कि ज्यादा से ज्यादा लीड कंजम्पशन पे काम होता है, जहां पे कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पे, कंटेंट मार्केटिंग पे, फॉलो अप पे, क्लोजिंग पे, कनेक्शन बनाने पे, ज्यादा से ज्यादा कैसे ऐसे हॉट कस्टमर निकालने पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तीसरा जो फेस होता है वो होता है 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख या 31 तारीख तक का, जहां पे मैक्सिमम हम फोकस ये करते हैं। ऑलमोस्ट 25 तारीख के बाद से मैक्सिमम हमारा फोकस ये होता है कि जो भी कस्टमर पूरे पिछले महीने में या उससे पहले महीने में हमारे हॉट कस्टमर्स बने, उन पे काम करना, सो दैट कि जब हमारे ऑफर्स आए तो हमें ज्यादा से ज्यादा फनल बड़ा हमारे पास हो। गुरदास भाई ठीक कह रहा हूँ। तो ये 3 फेजेस होते हैं, जहाँ पे कि पहले फेज में ज्यादा फोकस क्या रहता है कि हम अपना प्लानिंग अच्छे से कर पाए, ठीक है। लगभग 4-5 तारीख से मीटिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 10 तारीख तक के ये पता चल जाता है कि हाँ हमारा इस महीने का क्या टारगेट है और हमें एक्चुअल में उसको कैसे अचीव करना है। 10 तारीख से 20 तारीख तक का जो फेज होता है उसमें बहुत मेहनत जो लोग करते हैं ना, उन्हीं को बेनिफिट होता है 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक के क्लोजिंग में, ठीक है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा लीड्स को कंज्यूम करते हैं, जिनका ज्यादा से ज्यादा फनल बनता है, ज्यादा से ज्यादा हॉट क्लाइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो फिर मैं सोच रहा था कि अभी ट्रेनिंग करता हूँ आप लोगों के लिए, कंटेंट मार्केटिंग पे करनी थी, फनलिंग कैसे करते हैं उस पे करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। उसके अलावा क्लोजिंग पे करते हैं, ठीक है। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं वो तो आप लोग ने कल सीखा ही, तो उसको सारी चीजें आप लोग और सीख रहे हो। फॉलो अप की ट्रेनिंग आप लोग ने अटेंड करी होगी, जो पांडे सर की थी और अंकित सर की थी, बहुत ही जबरदस्त सेशन था, राइट। तो फिर मैंने कहा पोस्टपोन करते, और नेक्स्ट मंथ की लगभग 5-6 तारीख से मैं अपने 6 दिन का पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन स्टार्ट करने वाला। सुजाता मैम, लगभग 5-6 तारीख को गुरदास भाई आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां पे कि लगभग 5 से 6 दिन का पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन स्टार्ट होगा मेरा, जहां पे एक एक चीज मैं आपको ग्राउंड पे लेवल पे बताने वाला हूं कि कैसे रिजल्ट निकाला जाता है, एक्चुअल में रिजल्ट कैसे निकलता है, राइट। उस पर्सनल मेंटोरशिप के सेशन जिसने अच्छे से अटेंड कर लिए, सारे सेशन अच्छे से अटेंड कर लिए, आप लोग देखोगे आप लोग इनविटेशन में प्रो होने वाले हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाएगी, फर्स्ट कॉल करने में आपको मजा आने लगेगा, और आप खुद ही देखोगे जो आपके कन्वर्जन हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएंगे। वो आपको सिखाऊंगा जो ग्राउंड पे एक्चुअल में काम करता है और जिस तरीके पे काम करके आप ग्रोथ लोगे। तो लगभग 6 तारीख से या 5 तारीख से लगभग 5 से 6 दिन का पर्सनल मेंटरशिप का सेशन मैं नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने प्लान कर लिया, राइट। उसके साथ साथ अभी क्लोजिंग का माहौल आने ही वाला है, ठीक है। लास्ट 2-3 दिन में आप लोग को पता है 28 तारीख को हमारा सेशन है, राइट। कितने लोगों को पता है, एक बार हाथ ला करके बताइएगा। 28 तारीख को हमारा क्लोजिंग वाला सेशन होने वाला है, वाई आई डिजिटल प्रेन्योर, राइट। अब हमें तैयारी करनी है इस सेशन की, ठीक है। और वो तैयारी कैसे करेंगे आज मैं आपको उस चीज के बारे में अच्छे से गाइड करूंगा, ठीक है। गुरदास भाई, होता क्या है कि पूरा महीना हम लोग फनल बनाते हैं, पूरा महीना लीड्स पे बात करते हैं, जो लोग व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं उनकी फनल वैसे बनती है, जो लोग खुद वेबिनार्स करते हैं उनकी फनल वैसे बनती है, राइट। लेकिन जो इस तरीके का वेबिनार होता है ज्योति मैम, जहाँ पे कि आशुतोष सर भी आते हैं गेस्ट अपीयरेंस में, अंकित सर भी क्लैरिटी देते हैं, लगातार सेशंस होते हैं हमारे, राइट। जैसे कि 28 तारीख को होता है, उसके बाद बूट कैंप के सेशंस भी होते हैं, जहाँ पे कि आपका जो भी कस्टमर जिसके मन में डाउट है, जिसके मन में क्लैरिटी नहीं हुई है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है खुद पे, ज्यादा से ज्यादा आपके लोग अगर बैठते हैं ऐसे सेशन में, तो आप देखते हो क्लोजिंग आपकी लगातार आती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑफर्स भी तो आते हैं ना आपके लिए, जिन ऑफर्स में रिद्धि मैम, अगर वो कस्टमर कहीं पे भी डाउट कर रहा होता है कि हाँ मैं स्टार्ट करूं ना करूं, राइट, पैसों को लेकर के भी थोड़ी बहुत कमी आ रही है, तो उन ऑफर्स में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो सारे के सारे कस्टमर्स आपको पेमेंट करके जाए, आपसे इनरोल हो जाए, राइट।
तो अभी तैयारी कैसे करनी है 28 वाले सेशन की, वो मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। आप में से ज़्यादातर लोग, जो लोग लीड्स पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे आप में से ऐसे भी लोग होंगे जो ऑर्गेनिक लीड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो व्हाट्सएप लीड्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबको सबसे पहले आज से काम ये स्टार्ट कर देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अगर अभी तक के आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे सिर्फ 2 से 3 स्टेटस लग रहे थे दिन के, तो आज से ही आपको स्टार्ट कर देना है कि हर 3 घंटे पे आपका एक स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए, आज से लेकर के 31 तारीख तक की क्लोजिंग का। एंड गुरदास भाई, मैं आपको यकीन मानो, मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली इस चीज को बता रहा हूं। ऐसा अगर आप करोगे ना, हो सकता है जो सेल्स आपकी नहीं भी आने वाली होती, आप भूल भी चुके होते हो कभी कदार ऐसी सेल्स को कि यार ये बंदा तो मुझे नहीं लग रहा करेगा। कंटेंट देख करके उस बंदे का भी माइंडसेट चेंज होता है, राइट। तो करना क्या है, सबसे पहले आज से अपनी कंटेंट मार्केटिंग को आपको दुगना तिगुना कर देना है। वो कैसे करोगे, मैं बहुत सारे लोगों के आप में से स्टेटस देखता हूं, जो लोग काम कर रहे हैं, है ना, बहुत कम स्टेटस लगते हैं। हमारी कंपनी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, ठीक है, कि आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होने देती है कंपनी, राइट। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कंटेंट की कमी है, ऐसा तो कुछ नहीं कि आपके पास कंटेंट मिलता नहीं है, टेस्टिमोनियल्स नहीं मिलते, लगातार मिलते रहते हैं। आप में से टेलीग्राम ग्रुप सबने ज्वाइन कर रखा है, वहां पे कि डेली बेसिस पे कंटेंट कुछ ना कुछ आता रहता है। एंड इसके साथ साथ पिछला भी इतना कंटेंट होता है जो कि ऑलरेडी आपकी गैलरी में होता है। तो कंटेंट का आपको यूज कैसे करना है ना, आपको अपनी गैलरी को छांटना है। एक बार आपको अपनी गैलरी को पूरा पीछे से छांटना होता है। जो कंटेंट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा दिया वो कभी आप दोबारा नहीं लगाओगे, या आप उस कस्टमर को दोबारा वो कंटेंट भेज नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। जो कंटेंट आप यूज कर चुके हो उस कंटेंट को आप 5 से 6 दिन बाद फिर से यूज कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे कि कंटेंट को यूज करना स्टार्ट कर दिए आप सभी लोग, राइट। कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपको प्रेस एंड होल्ड करके फॉरवर्ड करना होता है। 0.15 सेकेंड का काम होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता है, ठीक है। तो कंटेंट ज्यादा से ज्यादा, कंटेंट आपको ज्यादा से ज्यादा लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो लोग कस्टमर आपके नर्चर हुए थे वो और ज्यादा नर्चर होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा। हर एक टेस्टिमोनियल डालिए, एक आपको प्रमोशन डालना है। क्या करना है, सबसे पहले एक टेस्टिमोनियल डालिए, फिर प्रमोशनल डालिए 28 तारीख वाले वेबिनार का, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर एक टेस्टिमोनियल डालना है, उसके बाद एक अपना वॉइस नोट लगाना है, उसके बाद एक पेमेंट स्क्रीनशॉट लगाना है, उसके बाद एक अचीवर का फ्लायर लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताया था पिछले सेशन में कि आपको पॉइंटर्स बनाने हैं, राइट। जब हम क्लोजिंग पे जाते हैं या कस्टमर को कंपनी के बारे में समझा रहे होते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइलिंग के बारे में, तो आपके पास पॉइंटर्स बने रखे रहने चाहिए। अब पॉइंटर से एक बेनिफिट क्या होता है ना कि कभी भी आप भूलते नहीं हो। जो काम अंजलि मैम हम लगातार बेसिस पे कर रहे हैं, रिपीटेड बेसिस पे कर रहे हैं, वो चीज हमें याद रह जाती है, राइट। कोई काम जो है ऐसा है गुरदास भाई जो कि हम अभी अभी कर रहे हैं या नया है हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं उसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। पॉइंटर्स बनाने से क्या होगा, आपने क्या लिखा कि कंटेंट मार्केटिंग, ऊपर एक हेडिंग डाली और नीचे पॉइंटर्स लिख लिए, टेस्टिमोनियल, ठीक है। टेस्टिमोनियल के बाद आपने क्या लगाया, एक प्रमोशनल फ्लायर जो कि 28 वाली मीटिंग का है, या प्रमोशनल वीडियो, ठीक है। तीसरा आपने क्या करा, तीसरा आपने फिर एक टेस्टिमोनियल लगाया। चौथा आप कर सकते हो अपना वॉइस नोट, या अगर वीडियो बनाते हो तो वेल एंड गुड है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर वीडियो आप कुछ लगा रहे हो, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल डाल रहे हो, कुछ थोड़ा उसको गाइड करने के डाल रहे हो, कुछ उसको बता रहे हो, सिखा रहे हो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपने स्क्रीनशॉट डाल दिया, किसी अचीवर का फ्लायर डाल दिया, फिर आपने फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, राइट। ये 5-6 स्टेप आपने लगाए और फिर आपने पहले स्टेप से स्टार्ट करा। अब होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब आप हर 3 घंटे में, हर 2 घंटे में कंटेंट लगाते हो, तो आपका जो स्टेटस है वो सबसे सामने दिखता है कस्टमर को, आपकी जो विजिबिलिटी है वो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है।
फिर चांसेस ये भी बढ़ जाते हैं कि आपका जो कस्टमर है जो कि व्हाट्सएप पे आया है वो आपका स्टेटस ओपन कर दे। जब आप पूरे दिन में एक ही टाइम पे 2-3 कंटेंट आपने लगा दिया, आप सुबह उठे 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जितने बजे भी आपने क्या करा, चलो ठीक है कंटेंट मार्केटिंग करनी है, मैंने 5 कंटेंट एक ही बार में लगा दिए। 5 कंटेंट मैंने एक ही बार में लगा दिए। अब उससे होगा क्या? आपने लगा तो दिए, आप बोल रहे हो कि यूसुफ सर आपने बोला था, पॉइंटर्स भी मैंने लिख रखे थे, है ना? ये लगाना था, एक टेस्टिमोनियल, उसके बाद प्रमोशनल फ्लायर, फिर टेस्टिमोनियल, फिर स्क्रीनशॉट, वो तो मैंने लगा दिया ना। लेकिन दिक्कत ये होगी जब आप सुबह 10 बजे उठ करके सारा कंटेंट एक ही बार आपने लगा दिया है, तो रात में 10 बजे होते होते आपका कंटेंट कोई किसी के पास भी विजिबिलिटी नहीं रहेगी। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपकी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी। वही आपका कस्टमर देखेगा जो कि बहुत फालतू है, जो ऑलरेडी 10 लोगों का कंटेंट देखते हुए आया है, 11वां नंबर आपका होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो इंसान हर 3 घंटे में अपडेट कर रहा है, हर 3 घंटे में अपडेट कर रहा है, उसका कंटेंट की जो विजिबिलिटी होगी वो दूसरे तीसरे नंबर पे होगी, पहले नंबर पे भी होगी, दूसरे पे भी होगी, तीसरे पे भी होगी। लेकिन जो इंसान सिर्फ दिन में एक बार, 8 घंटे में एक बार, 10 घंटे में एक बार लगा रहा है, उसकी जो विजिबिलिटी होगी वो 15वें नंबर पे, 20वें नंबर पे होगी। अब आप खुद ही लोग, आप लोग सब समझदार हो कि विजिबिलिटी जब दूसरे तीसरे नंबर पे होगी, पहले नंबर पे होगी, तब चांसेस ज्यादा अच्छे होंगे कंटेंट मार्केटिंग आपकी हो रही है, या जब 10वें 15वें नंबर पे होगी। राइट? यहां से क्लैरिटी हो रही है कि क्यों जरूरी है। और ये चीज जब आप लगातार वे में करते हो, ठीक है, अभी से आपने करना स्टार्ट कर दिया, कल 26 तारीख है, कल कल से आपने करना स्टार्ट कर दिया, 2 दिन बाद आपका वेबिनार है, बहुत सारे कस्टमर आपके देखेंगे, खुद ही आपसे पूछेंगे मुझे मीटिंग का लिंक चाहिए भाई, ऐसा क्या है जो डेली 2 से 3 वो टेस्टिमोनियल देख रहा है, स्क्रीनशॉट्स देख रहा है, फ्लायर्स देख रहा है लगातार। राइट? तो उसके मन में भी एक क्यूरियोसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका आपको बताता हूं, उसे बोलते हैं पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप का मतलब ये होता है कि कस्टमर हमारा डीपी या हमारा नाम उसके माइंड में आता रहे। और वो कैसे आएगा? व्हाट्सएप ने 1-2 महीने पहले बहुत अच्छा एक अपडेट दिया, जहां पे कि आप जिसकी भी स्टोरी देखते हो उसकी स्टोरी लाइक भी कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से आपका जो कस्टमर है उसकी स्टोरीज भी लाइक करते रहो। अब इससे होगा क्या, उसकी स्टोरी हो सकता है 5 लोगों ने लाइक करी हो, 10 लोगों ने लाइक करी हो सकता है आप ही हो जिसने उसकी स्टोरी लाइक करी हो। उससे सामने वाले के कस्टमर के माइंड में एक सिग्नल जाता है कि आप भी एग्जिस्ट करते हो। आप लोग ईमानदारी से खुद से इस चीज को पूछ के बताना, जब आप स्टोरी लगाते हो तो एटलीस्ट 1-2 बार तो देखते ही होगे कि मेरी स्टोरी कितने लोगों ने देखी। गुरदास भाई देखते हो? राइट? अब आपका कस्टमर भी देखता होगा, आपका कस्टमर भी देख रहा है। अब जब आप लाइक कर दोगे तो आपका नाम जब वो देखेगा सबसे ऊपर रहेगा। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है पैसिव कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या मैंने सोचा कि आप लोगों को जो अभी फोकस करूंगा वो कैसे आप और ज्यादा इस क्लोजिंग के अंदर ग्रोथ ले सकते हो, क्लोजिंग के अंदर आगे बढ़ सकते हो, अपनी इनकम जो भी आपने टारगेट्स मुझे बताए उसको मैं कैसे आप लोगों को अचीव करा सकता हूँ। मेरा फोकस सारा उसी पे है अभी। ठीक है, इससे क्या होगा, कंटेंट मार्केटिंग से जैसा मैंने तरीका बताया अभी आपको, उससे आप खुद ही देखोगे आपके कस्टमर जो भी आपने नंबर सेव करवाए हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके कंटेंट को देखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हम दिक्कत क्या करते हैं ना, सुबह जब कस्टमर हमारा नंबर सेव कर लेता है, सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग डाल देते हैं। अब पता है ये काम कौन कर रहा है? ये काम हर वो इंसान कर रहा है जो कहीं ना कहीं उसका फॉलोअप लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, हमने स्मार्ट तरीके से इस काम को करा। काम हमें भी वही करना है रिद्धि मैम, क्योंकि हम जानते हैं ना यार हमारा प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। हम जानते हैं ना जो इंसान यहाँ से अचीवमेंट कर रहा है उसने किस तरीके से अचीवमेंट करी, उसने कैसे अपनी लाइफ को बदला, वो कन्विक्शन हम रखते हैं ना। राइट? और हम ये भी चाहते हैं जिसने हमारे पास इंक्वायरी करी थी, खुद से फॉर्म फिल करा था, वो भी लाइफ में ग्रोथ ले। राइट?
तो हमें क्या करना है, उसकी स्टोरीज को भी लाइक करना है, और हर 3 घंटे बाद कोशिश करके, हर 2 से ढाई घंटे के बाद, जैसे ही आपको टाइम मिल रहा है, मोबाइल, मुझे नहीं लगता कोई भी आप में से ऐसा इंसान होगा भी तो बहुत कम, 5-6% ऐसे लोग जो हर 2 घंटे में या 1 घंटे बाद अपना मोबाइल नहीं चेक करते हो, राइट। मुश्किल ही से होगा तो कोई होगा ऐसा इंसान जो कि 2 घंटे 3 घंटे बाद अपना मोबाइल चेक करता है। हर आदमी अब 1 घंटे में, आधे घंटे में मोबाइल चेक कर लेता है। मानते हैं इस बात को? हमारा जो काम है ना, इस चीज को मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, हमारा काम है फोकस का। आप जरूरी नहीं है कितने भी बहुत ज्यादा स्मार्ट पर्सन हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन अगर आप फोकस हो तो आप रिजल्ट निकाल ले जाओगे। फोकस किस चीज को लेकर के मैं बता रहा हूँ, फोकस इस चीज के लेकर के हो, आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने मीटिंग अटेंड कर ली, आपने मेरे से शायद फॉलो अप कराया, आपने उससे बात करी, अब आपको पता है कि हाँ, ये कस्टमर को मुझे अच्छे से नर्चर करना है। आपको ये पता है कि ये बंदा मेरे स्टेटस डेली बेसिस पे देख रहा है, मैं जो इसको कंटेंट भेज रहा हूं उसको सीन कर रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है उस पर बहुत सारे केसेस में। अब आपको पता है कि इस बंदे को कैसा कंटेंट दिखाना है। ये भी एक फोकस का एग्जाम्पल है, लता मैम, समझ रहे हैं? हमें उस बंदे को कैसा स्टेटस दिखाना है, ये भी एक फोकस का ही पार्ट है। आप इतनी तरीके से फोकस हो कि आपने उस कस्टमर को बात करी थी, आपको समझ में आया कि मैं किस तरीके का कंटेंट अगर अपने स्टेटस पे लगाऊंगा या इसको पर्सनली भेजूंगा तो ये और अच्छे से नर्चर होगा, इसका माइंडसेट और ज्यादा प्रिपेयर होगा एक्शन लेने को लेकर के, और ज्यादा इसको क्लैरिटी आएगी, और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये डिसीजन ले पाएगा। बात क्लियर हो रही है मेरी? राइट, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है, हर वो इंसान जो कि बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब आप में बहुत स्पेशल कोई टैलेंट नहीं होना चाहिए अगर आपको यहाँ पे सफल होना है। आपका फोकस बहुत ज्यादा हाइपर लेवल का होना चाहिए। आप काम कम भी करो वो भी चलेगा, लेकिन फोकस के साथ करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम बहुत कर रहे हो, पूरा दिन आप लगे पड़े हो, सुबह आप उठ जाते हो 10 बजे, रात में 10 बजे तक आप काम कर रहे हो, लेकिन अगर फोकस नहीं हो ना मेरा भाई, तो फिर रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। और काम आप थोड़ा कम भी कर लो, लेकिन फोकस हो, आपको पता है कि मुझे किस तरीके का स्टेटस लगाना है, मुझे अपने कस्टमर को किस तरीके से उसको स्टेटस सेंड करना है, क्या मैं बात करूं, उसका इमोशनल ट्रिगर को कैसे उस तक पहुंच सकता हूं, वो मैं आगे आपको सिखाऊंगा कैसे इमोशनल ट्रिगर्स पे पहुंचते हैं कस्टमर के। क्योंकि एक चीज मेरे भाई याद रखना, कोई भी इंसान जब खरीदता है तो अपने इमोशनल रीजंस के वजह से ही खरीदता है। आप उसको जितना लॉजिक रीजन दे दो उतना दूर भागेगा आपसे। आप जब बताने जाओगे ना कस्टमर को कि हमारा जो प्रीमियम प्लस वाला पैकेज है उसके अंदर 47 कोर्सेज है, हर कोर्सेज को आप मार्केट में करने जाओगे, इसकी इतनी फीस है, वो सारी फीस को हम अकोमोडेट करके दे रहे हैं आपको, भाई नहीं इंटरेस्टेड होगा। उसके इमोशनल्स को ट्रिगर करना और वहां तक पहुंचना, वो इंपॉर्टेंट होता है। पीपल बाय इमोशनली एंड जस्टिफाई इट विद लॉजिक। आप में से जितने लोगों ने काम स्टार्ट करा, बहुत स्ट्रांग आप लोगों के इमोशनल रीजंस थे। गुरदास भाई, जब आपने काम स्टार्ट करा था, लॉजिक की वजह से तो नहीं करा था, राइट, इमोशंस की वजह से करा था कि यार मुझे भी यार इन लोगों की तरह बनना है, ये 50,000 रुपये महीना कमा रहे। ज्योति मैम, आपने भी जब देखा था, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो अपने घर में बैठ करके महीने का लाख रुपया कमा रही हैं। हो सकता है आज से पहले आपने ऐसा देखा ही ना हो, अरे ये भी पॉसिबल है क्या, वो क्या हुआ, वो एक इमोशनल रीजन हुआ। आपका माइंड जब भी कोई एक्शन लेता है वो इमोशंस की वजह से लेता है, राइट, फिर उसको जस्टिफाई करता है लॉजिक की बेसिस पे। तो हमें इस चीज को लेकर के चलना है, ठीक है। हमारे दिमाग के अंदर एक रैम होती है, रैम समझते हैं ना आप लोग, जो आपके मोबाइल में भी होती है। हर इंसान के दिमाग के अंदर भी एक रैम होती है। माइंडसेट के सेशन करूंगा, आपको बताऊंगा और क्लियरली कि वो कैसे काम करती है ना। हर इंसान के दिमाग में एक रैम होती है। अब आप लोग कहते हो कि सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऑलरेडी फ्रॉड हो चुका है, उसके रैम में वो चीजें फीड है। और एक कहावत भी बोली जाती है कि दूध का झला छाछ फूक फूक के पीता है, ठीक है। अब उस कस्टमर को कैसे उससे डील करना है, उसका इमोशनल ट्रिगर कैसे निकालना है,
वो भी हमें आना चाहिए कि एक बंदा जिसका जो ऑलरेडी जिसके साथ गलत हो चुका है, वो उसका डिसीजन लेने का तरीका अलग होगा। लेकिन एक बंदा जो फ्रेशर है, जिसने अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा, उसका डिसीजन लेने का पैटर्न अलग होगा। जाहिर सी बात है, एक का जब किसी का बहुत पास्ट में निगेटिव एक्सपीरियंस हो रखा रहता है, तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, अलग होता है। लेकिन ये इंसान जो कि अभी फ्रेशर है, उसका बहुत अलग होता है बिहेवियर, राइट? तो उस चीज़ को भी हमें समझना है। और ये सारी चीज़ें हम कैसे समझते हैं? कस्टमर से बात कर करके। और यहाँ पे स्ट्रेटेजी काम करती है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। भाई डायरी वायरी लाए हो आप लोग? नहीं राहुल भाई, डायरी लेकर के बैठे हैं? नीता मैम तो लेकर के बैठी हैं। और यही राज होते हैं टॉप एफिलिएट्स के, आप देख लो, डायरी पेन ऑलरेडी लेकर के बैठते हैं, ठीक है। और जिसको भी बनना है टॉप एफिलिएट, आगे बढ़ना है, महीने की लाख रुपए 2 लाख रुपए की अर्निंग में पहुंचना है, बस इनको कॉपी करो। आप देखो इनके पैटर्न्स क्या है, कैसे ये मीटिंग में बैठते हैं, कैसे चीज़ों को सीखते हैं, आप भी बन जाओगे एक दिन, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, कैसे जानोगे उसका बिहेवियर क्या है, कैसे क्या इमोशंस है उसको, ये दोनों चीज़ें आप जान सकते हो आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ लास्ट कंपनी में काम करता था, वहाँ पे एक ट्रिप क्वालिफिकेशन आया, ठीक है, जहाँ पे 5 महीने के अंदर लगभग मुझे लगता है 25 लाख की इनकम करना था, ठीक है। तो वो मेरी लगभग 2-3 महीने 3 महीने में हो गई थी, ठीक है। एक बंदा मुझे मिला, उसने मुझे बोला भाई तुमने, मैं उसके साथ मतलब ऐसे ही कहीं पे, मैं आपको ये मेरे साथ रियल एग्जांपल है वो बता रहा हूँ। वो ऐसे ही मेरे साथ एक बार ऐसे ही लंच पे करने बैठा हुआ था, दोनों लोग साथ में ऑफिस में थे, वो भी बंदा ट्रिप क्वालिफिकेशन की रेस में था। अब वो बंदा मेरे साथ बैठा लगभग 10-15 मिनट। अब उससे वो सवाल क्या कर रहा है कि भाई आप कहाँ से हो, क्यों इंटरेस्ट आया आपका इसमें, अच्छा आप लखनऊ से हो, लखनऊ में खाने क्या क्या मिलते हैं, अच्छा कौन सा बेस्ट है वहाँ पे खाना, और क्या क्या चीज़ें हैं लखनऊ के अंदर। वो मुझसे इस तरीके के सवाल लगभग पूछने में उसने 10-15-20 मिनट लगा दिए, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा बंदा था, वहीं पे एक दूसरा भी बंदा था जिससे मैं 1-2 दिन बाद मिला। उसने मुझसे डायरेक्टली 2-3 सवाल करे। पहले हाय हेलो करा, ठीक है, कि यूसुफ भाई कैसे आप अपनी टीम को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। उसका सवाल ये था। अब जब आप सीनियर होते हो तो आपका कोई जूनियर अगर पूछ रहा होता है तो आप बताते भी उससे वैसे ही हो कि चलो ठीक है यार पूछ रहा है, ये भी आगे बढ़ जाएगा। और हमारा बिजनेस ही एक दूसरे को हेल्प करने वाला, राइट। आज जब आप ललिता मैम कुछ अर्निंग करने लग जाओगे तो आप जिसको भी ज्वाइन कराओगे आप बताओगे ना उसको कि आपने कैसे करा। मेरा भी वही सीन था। तो उसने पूछा यूसुफ भाई अपनी टीम को आप कैसे मैनेज करते हो, मैंने बताया उसको। दूसरा सवाल उसका ये था कि भाई अगर 3 महीने में आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके पीछे क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपने अप्लाई करी। इस तरीके से उसने 2-3 सवाल मुझसे करे। एंड गेस व्हाट, उस 3 महीने में उस बंदे का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ 5-6 लाख था। अगले 2 महीने के अंदर वो बंदा क्वालिफाई कर गया था। उस टाइम तक उसको खुद को भी नहीं लग रहा था कि वो 25 लाख का रेवेन्यू अचीव कर सकता है, लेकिन वो कर गया। क्यों कर गया? क्यों कर गया? कोई बता सकता है? क्योंकि उसने सही सवाल पूछे। और जो बंदा जो मुझसे पूछ रहा था लखनऊ के बारे में पूरा, मैंने बताया भी उसको, वो बंदा ऑलरेडी 15 लाख पे था लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ मुझसे ऐसे सवाल करे होंगे, उसको जो इंसान भी मिला होगा अपने मेंटोर से भी या आप किसी से भी उसने इसी तरीके के सवाल करे होंगे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप किसी से अच्छे सवाल पूछोगे तब आप अपने कस्टमर से भी उस तरीके से बात करोगे, राइट। तो जब भी मौका मिला करे आपको, तो आपको हमेशा इस तरीके से कॉन्शियस रहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस इंसान से बेनिफिट उठा पाओ, राइट। एक जो टॉप लेवल का अचीवर होता है ना, जो लीडर होता है ना, उसकी ये क्वालिटी होती है। सिर्फ हाल चाल ये सारी चीज़ें नहीं, आपको इसी तरीके से अपने कस्टमर को भी बात करनी है। आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स, इन एफिलिएट मार्केटिंग, इन एनी इंडस्ट्री। आप बिजनेस भी जब करने जा रहे हो ना, आपको बिजनेस लाना है, तो उसके लिए भी आपको सही सवाल पूछने आने चाहिए।
और जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे बहुत सारी चीजें सॉल्व होती जाएंगी आपकी लाइफ में, राइट। तो इसी तरीके से जब आप कस्टमर से बात करो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कंटेंट मार्केटिंग से आप कंटेंट मार्केटिंग में लगे पड़े हो, ऐसा भी नहीं करना है, बात ही नहीं करो कस्टमर से, राइट। गुरदास भाई ऐसा भी नहीं करना है कि सर ने बता दिया ये तो बड़ा आसान काम है, 3 घंटे में स्टेटस ही तो लगाना है, हो जाएगा काम। नहीं होगा तो फिर यूसुफ जी को मैसेज करेंगे कि भाई बताया था काम नहीं करा, राइट। तो ये भी नहीं है भाई, आपको कस्टमर से बात भी करनी है, उसके इमोशंस पकड़ने भी हैं, राइट। उसके क्या क्या डिजायर्स हैं, उसके गोल्स क्या क्या हैं, उस चीजों पे बात करनी है। वो कैसे करोगे? आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एक सेशन करूंगा मैं आपको, जिसमें आपको मैं पूरा पीपीटी के साथ समझाऊंगा, मैं डिजाइन कर रहा हूँ उस चीज को, बहुत जल्द पूरा डिजाइन हो जाएगा। बता दूंगा कि हाउस वाइफ के इमोशंस कौन कौन से होते हैं, एक जॉब करने वाले के क्या क्या इमोशंस ट्रिगर होते हैं, किस वजह से वो डिसीजन लेता है, उसकी लाइफ में पेन क्या क्या चल रहे होते हैं। यही 2-4 चीजें होती हैं, उसकी लाइफ में डिजायर क्या है, उसकी लाइफ में पेन पेन क्या है। अगर हमें किसी भी इंसान को हमारे साथ काम स्टार्ट कराना है, सिर्फ 2 चीजें आपको उसकी सॉल्व करनी है, सिर्फ 2 चीजें। इस चीज को नोट कर लिएगा, अपने दिमाग में छाप लिएगा। या तो उसकी लाइफ में पीछे कोई प्रॉब्लम चल रही होती है जिसको आप सॉल्व कर दो, काम स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। या तो उसकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो पास्ट में, जिसको कि अगर आप सॉल्व कर दोगे तो वो काम स्टार्ट कर लेगा। या तो बहुत सारी चीजें अचीव अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होगा, उसे आप अचीव कराने में उसकी हेल्प कर दो। या तो पास्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी जिसको कि आप सॉल्व करा दो, या तो फ्यूचर में उसके कोई गोल्स होंगे, उसको हेल्प कराने में, उसको अचीव कराने में उसकी हेल्प कर दो। 2 चीजें हैं, और बहुत बड़ी 2 चीजें हैं ये। जब करना सीख जाओगे ना तो बहुत आसान लगेगा, एकदम आपको खेल लगेगा। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो कि यार ये तो कैसे कर लूंगा, बहुत आसान है, राइट। 3-3 साल लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 5-5 साल लोग एमबीए सब कर लेते हैं, राइट। सेल्स के अंदर अगर आपने सीखने में 5 से 6 महीने फोकस के साथ दे दिया, तो मैं आपको बता दूं, आप जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसों को लेकर के दिक्कतें होंगी। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है, ये चीज मैंने एक्सपीरियंस करी है, अपने एक्सपीरियंस से। आप लोग फैमिली का पार्ट हो इसलिए बता रहा हूँ। अगर आपने इस इंडस्ट्री को मास्टर कर लिया, जो कि करने में बहुत कम टाइम लगता है इन कंपैरिजन अदर इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। भाई आप लीडर बोर्ड देखते होगे, राइट। हमारी कंपनी कब स्टार्ट हुई? 2020 में, 2020 में स्टार्ट हुई। अभी तक कंपनी के पास कितने ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं? 4 से 5 लोग हैं, ठीक है। आप लोग देखते होगे किसी के 90 लाख अर्निंग है, किसी के 60 लाख है। आप सोचो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है यार, है कोई इंडस्ट्री? उन लोगों ने इन सब चीजों को पूरी तरीके से सीखा है, अच्छे से टाइम लगाया है। हमारी दिक्कत क्या है, हम टाइम नहीं लगाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमें लीड मिले, उस लीड को हम वेबिनार में डालें और वो लीड पेमेंट करके हमें चला जाए। भाई ऐसा नहीं होता, आपको तैयार होना पड़ेगा उस लेवल पे। जब एक बार तैयार हो जाओगे, प्रिपेयर हो जाओगे, चीजों को सीख जाओगे अच्छे से, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा, क्लोजिंग आपकी ऑटोमेटिकली होंगी। आप खुद ही देखोगे, सिस्टम को आप फॉलो करते रहोगे, चीजें आपकी ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी। लेकिन जब तक नहीं हो रही है ना, तो मेरे भाई सिर्फ अपने अंदर झांक के देखना। आप जब अपने अंदर झांक के देखोगे ना, तो आपको सॉल्यूशंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ज्यादातर लोगों की लाइफ में दिक्कत क्या है, वो दूसरे को देखते हैं, दूसरे पे ब्लेम करते हैं। सर उसका बिजनेस हो रहा है, इसका मतलब उसको तो कस्टमर बहुत अच्छे आ रहे होंगे, उसकी तो किस्मत ही अच्छी है, राइट। ऐसा नहीं होता है, उसने प्रिपरेशन बहुत मजबूत कर रखी है, राइट। जिस वेबिनार के अंदर आप बैठा रहे हो, उसी वेबिनार के अंदर लोग महीने की 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इनकम कर रहे हैं, उसी वेबिनार में बैठा करके। मेरा भाई जब अपने अंदर झांकना आप स्टार्ट करोगे, तब आप लाइफ में गेम चेंज करोगे, तब आप एक्चुअल में सीखने पे फोकस करोगे। चीजें समझ में आ रही है? और डायरी पे नोट कर रहे हो आप लोग? नूर मैम, विनीता मैम, अंजलि मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी पूछूंगा मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी सीखने पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो
जब आप अपने अंदर देखोगे तब आपको एक्चुअल में चीजें समझ में आने लगेगी कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। क्या मैं सही क्वेश्चंस पूछ पा रहा हूँ या पूछ पा रही हूँ कस्टमर से? क्या उसके इमोशंस को ट्रिगर कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जितने भी कस्टमर्स हैं उनसे कॉल पे भी बात करना है। ठीक है। बात करके जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, जहाँ पे कि आपको उसको ऑलरेडी चीजों को लेकर के समझाना है, सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो सारी चीजें उसकी आपके कस्टमर की क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, एक गलती आप लोग और भी करते हो, मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग हट करके, कि जब वेबिनार आपका कस्टमर अटेंड कर लेता है ना, तब आप उससे प्रॉपर क्लैरिटी नहीं लेते हो कि वो चीज़ें समझ गया है या नहीं समझ गया। इसका सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। डायरी पेन में नोट करके लिख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 5 मिनट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पिछले कुछ दिनों में पता है क्या कर रहे हैं? सर, इस कस्टमर ने पूरी मीटिंग अटेंड कर ली है, आप सर इससे बात कर लिए, ऑलरेडी उनका कस्टमर लाइन पे होता है, आप सर इससे बात कर लिए, और जब मैं बात करता हूँ तो कस्टमर पता है क्या बताता है? हाँ सर, मीटिंग अटेंड करी थी। मैं पूछता हूँ कितने बजे से कितने बजे तक करी थी? वो कहता है सर 7:30 बजे मैं मीटिंग को ज्वाइन करा था। अब उसने मीटिंग कितनी अटेंड करी होगी? 20 मिनट की, 10 मिनट की। आपको लगता है कि 10 मिनट की मीटिंग अटेंड करने के बाद बंदा पेमेंट करके जाएगा या उसको काम समझ में आ जाएगा? या मेरे पास कोई ऐसी जादुई शब्द है जो मैं फोन पे हिप्नोटाइज कर दूंगा कस्टमर को? नहीं होता ना ऐसा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो आपको अपने कस्टमर से जो वेबिनार अटेंड कर चुका है उससे पूछ लेने। जब पर्सनल मेंटरशिप के सेशन करूंगा ये चीज़ बहुत डीपली क्लियर करूंगा। ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये गलती आप लोग बहुत कर रहे हो, जो भी लोग लीड्स पे काम कर रहे हो, कस्टमर से काम कर रहे हो, ऑर्गेनिक वे में, ऑर्गेनिक वे में, जैसे भी आप काम कर रहे हो, आपको क्लैरिटी लेने के लिए 3-4 ही क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, जब कस्टमर आपका मीटिंग अटेंड कर ले, फिर उसके बाद आपकी बात हो, सबसे पहले पूछिए मीटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। मीटिंग का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? ठीक है, बताएगा अच्छा रहा बुरा रहा जो भी बताए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछना है उससे, ये पता लगाने के लिए कि उसने पूरी मीटिंग अटेंड करी नहीं अटेंड करी। सर, आपने स्टार्टिंग से ले करके लास्ट तक के पूरी मीटिंग अटेंड करी? आपने शुरुआत से आखिर तक के पूरी मीटिंग अटेंड करी या नहीं करी? कितने बजे से मीटिंग ज्वाइन करी थी आपने? ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मीटिंग का। दूसरा क्वेश्चन है कि आपने स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के पूरी मीटिंग अटेंड करी या नहीं करी। यहां से आपको पता चल जाएगा कि बंदा समझ में आया होगा नहीं आया होगा, क्योंकि अगर बीच से बंदा आया है तो फिर आगे क्या करना है वो बताऊंगा। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये है, आपको सर क्या पता चला कि काम को कैसे स्टार्ट करा जा सकता है? कौन कौन से पैकेज के साथ काम को स्टार्ट करा जा सकता है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये लिखिए कि आपको पता चला कि कैसे काम को स्टार्ट करा जा सकता है। और ये क्वेश्चंस पूछने के दौरान अगर थोड़ा सा भी हिचकिचा रहा है कस्टमर, तो आपको क्लियर कर देना है उसको। राइट। इतना तो आप लोग सीखे होंगे, आरएम की ट्रेनिंग में लगातार ट्रेनिंग्स होती हैं कि उसको कस्टमर, एक बंदा हमारे साथ जो काम स्टार्ट करना चाहता है वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। तो अगर वहां पे वो हिचकिचा रहा है बताने में, थोड़ा सा वो आपको पता चल जाएगा जब आप कॉल पे जाओगे, तो वहां पे उसको क्लियर कर देना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके कस्टमर के माइंड में होता है वेबिनार को देखने के बाद, वो ये होता है, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। कहीं पैसा तो नहीं डूबेगा मेरा? क्या मैं यहाँ पे अपना करियर बना सकता हूँ? क्या एक्चुअल में मैं यहाँ पे इनकम कर सकता हूँ? इस तरीके के उसके मन में सवाल होंगे। ठीक है। जब ये 3-4 क्वेश्चंस आप पूछ लोगे कस्टमर से, अब जब आप या क्लैरिटी दे दोगे इन चीजों के बारे में, आपको पता चल जाएगा कस्टमर स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या अटेंड करा, इसका मतलब काम तो समझा होगा ये, अगर इसने पूरी मीटिंग अटेंड करी है। अगर इसको ये चीज पता चल गई काम को स्टार्ट कैसे करना है, तो इसको पता है कि इस काम को स्टार्ट करने में उसका इन्वेस्टमेंट लगेगा 1 टाइम। अब जब जा करके आप मुझे कॉन्फ्रेंस पे लोगे, वीडियो कॉल पे लोगे, या उसको Q&A में बैठाओगे, तब आप देखोगे कि कस्टमर आपका हॉट फनल में आने लग गया है। अब आपके पास ऐसे कस्टमर बनने लग गए हैं
जो आपके फनल में आ रहे हैं, आपका हॉट फनल बनने लग रहा है। अब यही लोग आपको आने वाले टाइम में इनरोल करके जाएंगे। ठीक है, ये सवाल आपको पूछने हैं कस्टमर से। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, मुझे अभी याद आया कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरीके से कॉन्फ्रेंस कराई। एक्चुअल में आप नुकसान कर रहे हो अपना भी, उस कस्टमर का भी, अपना भी नुकसान कर रहे हो और उस कस्टमर का भी नुकसान कर रहे हो। हमारा जो सेल साइकिल है ना, उसमें एक एक स्टेप है, आप उन स्टेप्स को समझो। पहला स्टेप क्या है, आपने कॉल करा या व्हाट्सएप पे लीड्स आ गई आपकी। दूसरा स्टेप क्या है, आपने इनविटेशन करा या आप अपने व्हाट्सएप वाले स्ट्रेटजीज पे कर रहे हो, वॉइस नोट डाल करके। दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, आपने प्रेजेंटेशन दिया अपना, या तो आप मीटिंग के अंदर आपने बैठा दिया, वो तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, उसके बाद आपने आफ्टर वेबिनार, आफ्टर प्रेजेंटेशन उसका फॉलो अप लिया। पांचवा स्टेप क्या है, अब आप क्लोजिंग पे आ गए। राइट, तो गुरदास भाई इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है। अगर ये स्टेप्स छूट जा रहे हैं तो वो कस्टमर हमारा क्लोजिंग तक नहीं आएगा, फनल आपकी मजबूत नहीं होगी। आपको लगेगा यार इसने तो पूरी मीटिंग अटेंड कर ली, इसके बाद मेरी बात भी हुई इससे, इसने मैसेज भी करा मुझे, अब सर पेमेंट करके क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आपने इन स्टेप्स को अच्छे से समझा नहीं, इन स्टेप्स पे कैसे काम करते हैं उस चीज को आपने अच्छे से फॉलो नहीं करा, जिसकी वजह से रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन यही स्टेप्स को आप रूटीन में ले आए कि एक कस्टमर पहले मुझसे बात करेगा, उसकी टोनैलिटी मैं समझूंगा। ठीक है, अब वो कस्टमर पूरी मीटिंग अटेंड करेगा, अटेंड करने से पहले मैं रिमाइंडर कॉल करके उसका कंफर्मेशन ले लूंगा। फिर मैं जब मीटिंग अटेंड कर लेगा तो उससे ये 4 सवाल पूछ लूंगा, जिससे कि मुझे पता चल जाएगा कि इस बंदा सीरियसली इसने मीटिंग अटेंड करी है या सिर्फ ये बोल रहा है कि हाँ ये ज्वाइन करके इसने छोड़ दिया था। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कोई मीटिंग ज्वाइन करता है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, ग्राउंड लेवल पे मैं चीज़ों को देखता हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे कस्टमर होते हैं, नमाज का टाइम हो जाता है नमाज पढ़ने चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि उनको कुछ काम आ जाता है, कोई फ़ोन आ जाता है, किसी से मिलना हो जाता है, कोई अर्जेंट काम आ जाता है, चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कस्टमर आपको बोल रहा है कि उसने पूरी मीटिंग अटेंड करी है, लेकिन एक्चुअल में नहीं करी है। भाई हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, हर चीज़ का सोल्यूशन, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा सोल्यूशन होगा जो मैं इसको दे सकता हूँ। अगर वो बंदा नमाज पढ़ने चला जा रहा है तो मैं रिमाइंडर कॉल पे उस बंदे को इम्यून कर दूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप सर चले जाओगे तो उसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, जो कि आप देख लेना, जिसका लिंक 10 बजे तक ही वैलिड रहेगा। राइट, कोई इंसान ऐसा बोला है 7:30 बजे मुझे काम पे जाना है, ठीक है जितनी मीटिंग आप अटेंड कर लेना, उसके बाद मैं आपको किस टाइम पर रिकॉर्डिंग सेंड कर दूं ताकि आप पूरा काम अच्छे से आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा जब फोकस हो गए ना चीज़ों को लेकर के, तो ऑटोमेटिक सोल्यूशन माइंड में आपके बनने लग जाएंगे। राइट, बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है, स्टार्ट कर देना है गुरदास भाई, कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कर देनी है। कस्टमर्स की जो स्टेटस है उसको लाइक करना आपको स्टार्ट कर देना है, जिससे कि आप कस्टमर को डेली दिखते रहोगे। ठीक है, पॉइंटर्स नोट करे आप लोगों ने कंटेंट मार्केटिंग के। ठीक है, आस्किंग द राइट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब आप लोगों को इतना ट्रेन कर दूंगा कि आपको, मतलब ये सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी पूरी लाइफ में ये चीज़ आपको काम आने वाली है कि लोगों के इमोशंस क्या होते हैं, किस वजह से लोग डिसीजन लेते हैं, एक हाउसवाइफ किस वजह से डिसीजन लेती है, उसके क्या क्या इमोशंस होते हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। पॉइंट में लिख करके दूंगा आपको पीडीएफ बना करके। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, फोकस हो जाओ मेरे भाई। ठीक है, इस महीने तो आप लोगों से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग अगले महीने से जिनकी मैं प्लानिंग कराऊंगा, आप लोगों की एक एक इंसान की मेरे पास प्लानिंग लिखी होगी, आपको कितनी लीड्स पे काम करना है। ठीक है, पूरे महीने में कितनी लीड्स पे काम करना है, कितने लोग आपके वेबिनार में आने चाहिए, कितने लोगों से आपका फॉलो अप होना चाहिए, एक एक चीज़ आपको लिख करके दूंगा। लेकिन उन्हीं को जो कि फोकस्ड हैं, जो कि बात मान रहे हैं। एंड अगर आपने चीज़ों पे मैं लिटरली बता रहा हूँ इम्प्लीमेंट कर दिया, रिजल्ट आना तय है हर इंसान के।
भाई इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, आप प्रो लेवल के कॉलर हो तभी जाकर के आपकी क्लोजिंग आएगी, नहीं। आपको स्टेप्स, आपको प्रोसेस फॉलो करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको प्रोसेस स्टेप को समझ में आ जाना चाहिए, सिस्टम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक इंसान डिसीजन क्यों लेता है, क्यों हमारे पास फॉर्म फिल करता है, क्यों वेबिनार में बैठता है, वेबिनार में बैठने के बाद क्या क्या चीजें, क्या क्या डाउट उसके माइंड में चल रहे होते हैं, उसको हमें कैसे टैकल करना है, उसके इमोशंस को कैसे पकड़ना है, राइट। ये चीजें जब आपको समझ में आने लग जाएगी तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए कमाना आपके लिए खेल लगेगा। हमारी माइंड की ना वायरिंग होती है अंजलि मैम, बचपने से होती आई है आकांक्षा मैम। वो वायरिंग क्या कहती है कि हमें रोकती है कहीं ना कहीं। हर इंसान की अपनी अपनी फैमिली है, अपनी अपनी पूरा ऑर्गेनाइज होती है सारी चीज़ें। जैसे कि मैं, अगर मेरे दोस्त हैं कुछ जो कि मारवाड़ी फैमिली वाले हैं, उनकी कंडीशनिंग अलग ही रहती है, उनका तो मतलब अलग ही सीन रहता है। लेकिन जैसे कोई मिडिल क्लास का है, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास से आ रहा है, उनकी कंडीशनिंग और ज़्यादा अलग रहती है। वहाँ से माइंड की वायरिंग ही इस तरीके से हुई है जॉब वाली, महीने का 10-15 आ जाए, 20 आ जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा कठोर बोलने लग रहा हूँ, ठीक है, आपको बता रहा हूँ होता क्या है। मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक क्लोजिंग हो जाती है प्रीमियम प्लस की, एक क्लोजिंग हो गई प्रीमियम की, 15-20 हज़ार रुपए विनीता में आ गए महीने का। अब वो हो जाते कंफर्टेबल, मैंने देखा है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। अब वो हो जाते कंफर्टेबल, चले जाते हैं कंफर्ट जोन में, उनको लगता है इस महीने का तो आ गया, इस महीने का आ गया है। आप आज किसी से भी पूछने चले जाओ कि महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, क्या बोलेगा? हाँ सर कमाना है। सर पैसा किसको बुरा नहीं लगता, ऐसे ही तो लोग बोलते हैं ना, पैसा किसको बुरा नहीं लगता। लेकिन एक्चुअल में बताऊं, आप अपनी ग्रोथ खुद ही रोकते हो। जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना, मतलब इस माइंडसेट के साथ आप लाइफ में बहुत बड़ा कभी भी कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आपकी एक सेल आ गई है तो आपकी सिर्फ सेल नहीं आई है, एक प्रीमियम प्लस आपकी क्लोजिंग हो गई है, महीने का 20,000 आपने कमा लिया है, तो सिर्फ आपने वो कमाया नहीं है, आपने एक मोमेंटम को ग्रैब करा है। और लाइफ में आज का दौर बहुत अलग है। पहले का दौर होता था कि आपकी सरकारी नौकरी लग गई, 10-15 साल के अंदर आप जाकर के वो वेल्थ को क्रिएट करते थे, तब जाकर के आप करोड़पति या 50 लाख, 2 करोड़, जो भी आपको कमाना तो कमाने थे। आज का सिस्टम, आज का दौर ऐसा काम करता है, अगर आपका मोमेंटम बन गया तो अगले 2 साल के अंदर आप इतना पैसा कमा सकते हो जो पूरी जिंदगी बैठ करके आप खा सकते हो, राइट। जो मोमेंटम होता है ना, आज के दौर में ये काम करता है। आज के दौर में ये काम नहीं कर रहा है कि आप अपने क्या इनकम सोर्स आपने क्रिएट कर लिया ऐसा जो पूरी जिंदगी कमा के देगा। वो पैसिवली काम करता है। आपने एक्टिवली बहुत पैसा कमाया, आपने कहीं पे जाकर के कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट कर ली, गोल्ड में, शेयर मार्केट में, कहीं आपने रियल एस्टेट में कर लिया, जहां से कि आपको पैसे अर्निंग आ रही है, राइट। आज के दौर में एक्टिवली काम करने के लिए आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड आप इसको मान दो, वो है मोमेंटम। मोमेंटम बनता है जब आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो और रुकते नहीं हो। ये नहीं कि आपने 2 सेल करी, अब आपको लग रहा है यार इस महीने तो जाकर के घूम के आते हैं। भाई करो, वो भी करो, लेकिन उतना पैसा तो कमा लो भाई, 15-20 लाख, 50 लाख कमा लो, तब करो ना ये सारी चीजें। 1-2 सेल में क्या होगा, पैसा खत्म करके आ जाओगे, आपके पास बजट नहीं रहेगा डिजिटल मार्केटिंग में लगाने का, आप कहोगे सर मेरे पास बजट नहीं है, मैं डेली की सिर्फ 5 लीड पे काम करूंगा मैं। फिर क्या होगा? फिर रिजल्ट नहीं आना बंद हो जाएंगे जब मोमेंटम टूट जाता है। मैंने अपने करियर में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो महीने का 2-3 लाख रुपए बहुत आराम से बनाते थे। उनकी लाइफ में एक ब्रेकर आया, एग्जाम्पल मतलब नाम नहीं लूंगा, उनकी शादी हो गई। अब वो 2-3 महीने के लिए, ये दिक्कत हो गई उन्हें, 2-3 महीने के लिए वो बिजनेस के अंदर बिल्कुल गायब हो गए। अब रीजन भी भाई वाजिब रीजन है, राइट, कि शादी हो रही है, 2-3 महीने का टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद जब वो मोमेंटम टूटा, जो बंदा 3 लाख 4 लाख महीना कमा रहा था, वो बंदा 50,000 रुपये महीने कमाने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो चलो आपको बहुत ऊपर लेवल का बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भी
जो कंसिस्टेंसी से 50,000 कमाना चाहते हो, 70,000, 1 लाख कमाना चाहते हो, उनके लिए भी ये चीज़ काम करती है। आपको मोमेंटम के साथ अपनी मेहनत को, अपनी लर्निंग्स को, अपने फोकस को रोकना बिल्कुल भी नहीं होता है। जब ये अर्निंग आप कर लो ना भाई, डबल मेहनत करो, डबल मेहनत करो, रुकना नहीं है। और ज्यादा कस्टमर से बात करो, अपने लीड्स के नंबर 10-20 लीड्स पे काम करते थे ना, तो लीड्स को आप 40 कर दो। मुझे मतलब बहुत वो होता है कि कुछ मतलब ऐसे भी लोग आते हैं जो 10 लीड पे काम करते हैं और फिर वो ये भी बोलते हैं कि सर मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। मैं अगर 10 लीड पे काम करने जाऊंगा गुरदास भाई, मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगे 10 लीड पे काम करने में। सबके सब कॉल तो नहीं उठाते हैं, सबके सब तो व्हाट्सएप पे नहीं आते, 5-6 लोग भी आ रहे हैं तो ठीक है, राइट। कितना टाइम लगा? बहुत है, मतलब बहुत। आप जो है 10 मिनट की भी कॉल कर रहे हो तब भी 1 घंटा लगेगा। आप 5-6 मिनट, 7 मिनट की भी कॉल कर रहे हो तब भी 1 घंटा लगेगा। अब 1 घंटा काम करके आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 1 लाख की अर्निंग करोगे, आप 50,000 रुपये कमाओगे? ऐसी दुनिया में जहाँ पे कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत मुश्किल है, लोगों की ग्रोथ रुकी हुई है। एमबीए होल्डर आज 15-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है, जो रियलिटी है। मतलब ये कोई अपनी तरफ से मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल में मार्केट में रियलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो कि कोई डिग्री नहीं है जिनके पास, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, फिर भी महीने का 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। देखा ही होगा आप लोगों ने, रील्स वगैरह देखते होगे, अपनी ही टीम के अंदर देखोगे आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लीडर बोर्ड जा करके आप देखो, कौन लोग हैं लीडर बोर्ड में? आपको क्या लगता है कौन लोग हैं लीडर बोर्ड में जिनको बहुत ट्रेंड करके, कहीं एफिलिएट यूनिवर्सिटी बनी थी कैलिफोर्निया में, वहां से ट्रेन करके लाया गया है? ऐसे लोग नहीं है। सबने स्ट्रगल करके सीखा है, फोकस के साथ टाइम दिया है, 1-2 साल मेहनत करी है लगातार। आज वो इतना पैसा कमा लिया है ना कि वो पूरा जिंदगी भी अगर कहीं इन्वेस्ट कर दे सही जगह पे तो वो खा सकते हैं मेरे भाई। लेकिन वो रुकते नहीं है और ज्यादा मेहनत करते हैं। चलिए, इस चीज को देखा है मैंने, राइट। मतलब बहुत आसान है आशुतोष सर, जैसे कि आप देखते होगे, इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर दिया, इतनी बड़ी कंपनी बना दी, आज करोड़ों का रेवेन्यू है। कितनी बड़ी, हजारों 400-500 करोड़ की कंपनी बना दी। आज चाहे तो वो भी बैठ सकते हैं गुरदास भाई, क्या दिक्कत है? लेकिन बैकएंड में जितना काम वो करते हैं ना कंपनी के लिए, आप लोगों के लिए जितना वो सोचते हैं, उतना कोई नहीं सोच रहा भाई। ठीक है। लगातार इस चीज पे मैं जब मिलता हूँ उनसे, सिर्फ विजन को लेकर के बात करते हैं। सिर्फ एक ही चीज पे बात होती है, एक ही चीज पे क्लियरिटी देते हैं कि आने वाला विजन क्या है हमारे एफिलिएट्स का, कैसे एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल इस कंपनी को बना करके चलते रहना है, और इस कंपनी की ब्रांडिंग इतनी मजबूत करते रहना है कि कंपटीशन क्या, मतलब कोई और भी बड़ी कंपनी हमें दूर दूर तक कंपटीशन दे ही ना पाए, राइट। लगातार ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना, ऐसे ऐसे टाइप्स करना, ये आसान चीजें नहीं होती हैं। तो मैं आपको इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं कोई कंपेयर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप कुछ अचीव करो, अपनी मेहनत को डबल कर दो, अपनी लर्निंग्स को डबल कर दो, रिजल्ट्स भी डबल आने स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं एक सेल करना है मुझे महीने की, मैंने टारगेट ही लिया है कि मैं 2 सेल कर दूंगी, मैं सिर्फ 200 लीड्स पे काम करूंगी, मैं सिर्फ 100 लीड पे काम करके बैठ जाऊंगा, रिजल्ट आया तो ठीक, रिजल्ट आया तो मैं बजट लगाऊं, ये सब मतलब मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब आपको टॉप पे कभी भी नहीं पहुंचने देंगे ये सब चीजें। आप वो इंसान होने चाहिए यार, मेरे मुझे रिजल्ट जब तक नहीं आएगा मैं रुकूंगा नहीं। कैसे रिजल्ट नहीं आएगा मैं भी तो देखूं, राइट। और ऐसे माइंडसेट के साथ जब काम करोगे ना, तब आपका रिजल्ट आने लग जाता है। लोग ज्यादातर गलती क्या करते हैं, 50 लीड पे काम करा, अब वो एक्सपेक्ट करें नहीं 50 लीड में मेरा काम हो जाना चाहिए सर। अगर 50 लीड पे काम नहीं हुआ तो आपकी लीड में दिक्कत थी, आपके वेबिनार में दिक्कत थी, आपकी कंपनी में दिक्कत है, कोर्सेज में दिक्कत है सर, लोग तो लेते ही नहीं है, मार्केट में तो कस्टमर ही नहीं बचा। ये माइंडसेट है, आप समझ रहे हो, ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। इंडिया के अंदर इतनी पोटेंशियल है ना कि अगले 5-10 साल भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करो ना, तब भी मार्केट आपकी कम नहीं होने वाली। तो इस तरीके से काम करेंगे, राइट। मजा आ रहा है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में अपनी एनर्जी बता दिए कितना मजा आ रहा है सभी को। थोड़ा सा अपने हाथों को चला करके
बटन को दबा करके बता दिए मजा आ रहा है सेशंस में। यस सर, यस सर। अगर बढ़िया कुछ थोड़ा आग वाग लगी हो तो वो भी मतलब गुरदास भाई, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, 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 ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है या मतलब कुछ जमा भी कर रहे हो? सिर्फ मजा नहीं करना है, समझ रहे हैं? इस चीज को अपने अंदर उतारना है। इस चीज को आपको अपने अंदर उतारना है। एक होता है मजा गुरदास भाई, एक होता है जमा। क्या करना है? जमा करना है, सिर्फ मजा नहीं करना है। मेरा मतलब वो काम नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ पंप कर दूं और फिर अगले दिन आप फिर वैसे ही हो जाओ, तो वो नहीं। आप माइंडसेट आपका ऐसा क्रिएट कर दूं जो माइंडसेट एक लीडर का होना चाहिए। इस माइंडसेट से एक्चुअल में आप लाइफ में ग्रोथ करोगे। ठीक है? एज अ फैमिली ये मेरी जिम्मेदारी भी है, और मैं चाहता हूँ दिल से भी, मतलब कोई अगर मेरी टीम का पार्ट नहीं भी होता, ऑफिस में बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बात करते हैं, तो मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि यार आप लोग रिजल्ट निकालो। राइट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है हम सबको। ठीक है? सेशंस और भी करूंगा, कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर हमारे कंपनी के एनएसएच को भी आप लोगों से मिलवाने रहूं। कैसा रहेगा? पांडे जी को अगर, मतलब पांडे जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, उनको भी लेकर के आऊंगा आप लोगों से मिलवाने। ठीक है? अपनी टीम को मिलवाने। लेकिन यार मेरा गोल एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कि अपनी टीम को उस लेवल पे पहुंचाना कि जो आई डिजिटल पिन्योर की एक बेस्ट टीम हो, जहाँ पे कि हर एक इंसान, आप यार, मैं जब बात करता हूँ आपसे, आप लोग को देखता हूँ कैमरे पे, आप सबके अंदर लीडर बनने की क्वालिटी है। अगर रात में 10 बजे भी आप लोग इस तरीके से चीजों को सीख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप लोग हो लीडर बनने का फिर। लेकिन बस आपको फोकस के साथ लगे रहना है। निगेटिविटी आएंगी लाइफ में। बहुत सारे लोगों से बात होती है, सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास टाइम मैनेज नहीं होता है, मेरे साथ ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी। आपको क्लियर करना है अपने आप को। आपको क्लियर करना है अपने आप को। जिम्मेदारियां जिंदगी भर रहेंगी, हर इंसान के साथ होता है। नहीं सर आप तो समझोगे नहीं। मैं नहीं समझूंगा, सही बात बता रहा हूँ, कोई गलत नहीं बोल रहे हो, मैं नहीं समझूंगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए जरूरी क्या है। जब यहाँ से आप वो चीज़ों को अचीव कर लोगे, अपने लिए एक वेल्थ को क्रिएट कर लोगे, तो आगे वाली लाइफ आसान हो जाएगी। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो जिम्मेदारियाँ आज चलती आ रही हैं, जिंदगी भर ये जिम्मेदारियाँ रहेंगी। कैसे टाइम निकालना है, मैनेज कैसे करना है, मेहनत को बढ़ाना कैसे, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। आपका करियर में कोई भी नहीं आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। कोई भी आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर देगा ऐसे ही पैसे। समझ रहे हो? आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। और लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हमेशा लाइफ उसी को आगे बढ़ाती है जो डिजर्विंग होता है। डिजर्विंग फैक्टर बोलते हैं इसको, नोट करिएगा। तो आपको मांगने वाला नहीं बनना है, डिजर्विंग बनना है। कंप्लेन करने वाला नहीं बनना है, हमेशा चीजों को लेकर के पॉजिटिव रहना है। फेल हुए तो हुए, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 150 लीड पे काम करा, रिजल्ट नहीं आया। अब दो रास्ते हैं आपके पास। या तो इस चीज को लेकर के बैठ जाओ कि सर रिजल्ट तो नहीं आता है, या तो आप ये बोलो कि नहीं सर मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिक्कत थी, कॉलिंग के अंदर दिक्कत थी। आप फिर से री इंजीनियर करो कि दिक्कत आई कहाँ पे, एग्जैक्ट में कहाँ दिक्कत आई। क्या मेरे कस्टमर्स को मैं मीटिंग में नहीं बैठा पाया, मीटिंग में बैठाने के बाद क्या मैं उनसे सही सवाल नहीं पूछ पाया, कहाँ पे दिक्कत आ रही थी, और फिर उसका सोल्यूशन आप ढूंढना फोकस करो। फिर मुझसे आप सवाल पूछो, इस तरीके के पूछो ना कि सर मीटिंग में अटेंड तो करा था, मेरी बात भी हुई, लेकिन सर क्या मैंने इस तरीके के उससे क्वेश्चंस करे, क्या सर मैं उसके इमोशंस को टच कर पाया या नहीं कर पाया। ये है एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आप क्या सवाल करोगे? ज्यादातर लोग क्या सवाल करते हैं, सर वो काम तो समझिए लेकिन सर पेमेंट नहीं कर रहा। सर काम तो समझ में आ गया उसको, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा। ये पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, उस चीज में हमें जाना होगा ना। राइट? ठीक है? तो इस तरीके से हमें लेकर के चलना है। और अगले, आज 25 तारीख हो गई है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, इन 6 दिनों में
आप सभी को हाईली फोकस होकर के काम करना है। आपने जितना भी काम पास्ट में कर रखा है उसका रिजल्ट लेने का टाइम आ गया है। वो कैसे लोगे मैंने आपको बताया। कंटेंट मार्केटिंग बढ़ा दो, कस्टमर से फॉलो अप बढ़ा दो, सवाल सही पूछना स्टार्ट करो, उसके इमोशंस को पकड़ना स्टार्ट करो, देखो उसकी पास्ट की क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसके फ्यूचर के गोल्स को अचीव करा सकते हो, उसमें उसको हेल्प करो। जनरली बता रहा हूँ हमारा जो काम है ना उसमें वो आदमी कभी भी सफल नहीं हो पाएगा जो सिर्फ बेचने की नियत से बात कर रहा होगा, सिर्फ इसको बेच दूं। जो जनरली हेल्प कर रहा है ना वो इंसान यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। जो जेन्युइन मतलब है उसके मन में कि यार इस बंदे को मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाऊं। मेरा पता है क्या रहता है, मैं आपको अपना बताता हूँ। मेरा ये थॉट रहता है, मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों को कोर्सेज कराए हैं, ठीक है। तो मेरा अपना ये रहता है कि मैं अगर इस बंदे को अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया, उसने इंक्वायरी करी है, उसने इंक्वायरी करी है, और जो भी बंदा इंक्वायरी करता है उसके माइंड में होता है इन्वेस्टमेंट लगेगा। कोई बंदा इतना मासूम नहीं है आज की डेट में कि वो दुनिया जान नहीं रहा। हर इंसान इंस्टाग्राम चला रहा है, उस पर रील्स आती हैं, यूट्यूब चलाता है, उस पर शॉर्ट्स आते हैं। हर इंसान को पता है भाई कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है। उसको कुछ सीखना है तो पैसा लगेगा, कोचिंग जाएगा तो पैसा लगेगा, कॉलेज जाएगा तो पैसा लगेगा। तो भाई यहाँ पे चीजें सीख रहा है तो क्या पैसा नहीं लगेगा। जब कोचिंग के लिए कोई पता करने जाता है तो क्या पता करके जाता है, देखता हूँ इस कोचिंग में कितना पैसा लगेगा, ये सोच के नहीं जाता है कि जो है पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। राइट। तो ऑलरेडी उसको पता है यार पैसा लगेगा, वहां पे वो मैटर ही नहीं कर रहा। अब आप कैसे उसको जो है फॉलो करा रहे हो स्टेप्स को, ये डिपेंड करेगा कि वो पैसा आपको देगा या नहीं देगा। अब मेरा क्या रहता है कि इस बंदे के पास पैसा है, अब ये बंदा हमारे साथ नहीं काम स्टार्ट करेगा, कहीं तो स्टार्ट कर ही लेगा ना। कहीं हो सकता है ये क्रिप्टो में पैसा लगा दे, कहीं कलर ट्रेडिंग में पैसा लगा दे, इसके साथ फ्रॉड हो सकता है। आजकल इतने सारे फ्रॉड चलते हैं, बच के रहा करो आप लोग भी। रिव्यू देने पे हो सकता है पैसा लगा दे, 150 रुपये का रिव्यू देगा ये, वहां से 250 कमा लेगा, कलर ट्रेडिंग में चला जाएगा, प्रिडिक्शन वाले में चला जाएगा, एविएटर में चला जाएगा। 10 तरीके की चीजें मार्केट में है। पैसा है ना बंदे के पास चला जाता है, ड्रीम इलेवन पे टीम बना लेता है वो। समझ रहे हो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं अगर इससे ये 15-20 हज़ार रुपए ले लूंगा तो मुझे पता है कि ये मेरी ट्रेनिंग्स में आ जाएगा, मैं इसको इतना सिखा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मेरी कंपनी में इतने जबरदस्त जबरदस्त ट्रेनर्स है, इतने जबरदस्त कोचेज है। अगर इसने 6 महीना लग करके सीख लिया चीजों को तो लाइफ में बहुत ग्रो कर सकता है। हमारी कंपनी ने करोड़पति दिए इंडिया को। हमारी कंपनी टीडीएस दे रही है करोड़ों का इंडिया के अंदर। जीएसटी भर रही है, आपने देखा होगा सर्टिफिकेट मिला कंपनी को, 10 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी फिल करा। राइट। तो मैं चाहता हूं कि भाई ये पैसा जा करके वहां ना दे दे, इसको मैं बचा लूं और अपने साथ काम को स्टार्ट करा लूं। मेरा माइंडसेट इस तरीके से काम करता है। ये नहीं कि इसको सिर्फ कोर्स भेज दूं, इसको कैसे मैं प्रीमियम प्लस में काम को स्टार्ट करा लूं जिससे कि मेरा 14,500 बन जाए। वो सही अप्रोच ही नहीं है। हर इंसान जो फॉर्म फिल कर रहा है, अब आप कहोगे सर मेरे मुझसे बात हुई थी एक बंदे की, वो बोला था गलती से फॉर्म फिल कर दिया। ऐसे भी कस्टमर आएंगे भाई, ऐसे भी कस्टमर आएंगे। लेकिन हमें फोकस किस पे करना है, वो 5% पे या वो 95% पे। फोकस किस पे करना है, 90% पे करना है, 10% पे करना है। भाई कुछ खराब चीजें तो हर चीज में होती है ना, लेकिन फोकस उस पर करना है जो जेन्युइन है। अगर हमारे पास अच्छी 80% कस्टमर जेन्युइन आ रहे हैं, 20% कस्टमर जेन्युइन नहीं है, तो फोकस 80% पे कर लेंगे तो गेम चेंज कर देंगे। राइट। तो इस तरीके के माइंडसेट से काम करना है। अंजलि मैम, अल्फा मैम, किरण मैम, सौम्या मैम, ललिता मैम, विनीता मैम, कृति मैम, इस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसको इम्प्लीमेंट करिएगा और अगले 6 दिन मेरे लिए, पूरी फैमिली के लिए, सभी लोगों के लिए जो कि ग्रोथ लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैट बॉक्स में एक बार लिख करके बताइए मज़ा आ रहा है सेशन में, एनर्जी कैसी है, कैसी क्लोजिंग होने वाली है हमारी। चैट बॉक्स ओपन कर दिया सभी के लिए, एक बार ज़बरदस्त तरीके से अपनी एनर्जी दिखा दी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मज़ा आती है सेशंस में। मैं लगातार मैं खुद ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को और अच्छे से कैसे सिखा पाऊँ।
और जनरली एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं जो भी आप लोगों को अभी तक जितना भी बताया है पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैंने पहले कहीं पे कुछ नोट बनाए हो या कुछ चीज़ें कोई वीडियो देख करके कुछ भी नहीं। जो भी मैंने अभी तक ग्राउंड में रह करके सीखा है, काम करके सीखा है, वही मैंने आपको बताया और आगे भी मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे ना तो हर इंसान रिजल्ट निकाल सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप सभी लोग? यस टाइप करके लिख के बताओ, कंटेंट कौन कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है 3 घंटे वाला। मतलब खुद से वादा करके जाना मेरे भाई, मतलब मुझसे वादा ना करना कि इनसे वादा क्यों करे भाई, ये कौन लगते हैं मेरे, ठीक है। लेकिन खुद से वादा करके जाना, खुद से जब वादा करोगे ना आप, और जेन्युइन रहना। एक बार आपने खुद से वादा तोड़ा ना तो मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया अंजलि मैम, सीमा मैम, शाहीन मैम, ठीक है। जुलेना मैम, ठीक है। कृति मैम, ठीक है। बहुत तेज तेज आप लोग कमेंट करते हो, नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ मैं। शाहीन मैम, ठीक है। फरजाना मैम, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी सेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फोकस हो जाना है क्लोजिंग को लेकर के। कस्टमर को जब भी मेरे पास लाइए, क्लियरिटी करके लाइए, तभी मैं आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा। ब्लेस टू हैव यू, अमेजिंग सेशन सर। ब्लेस टू हैव यू ऑल, ठीक है। ब्लेस टू हैव यू टू। मॉक कॉल रिकॉर्डिंग भेजिए, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग सेशन मॉक कॉल का ग्रुप में ऑलरेडी है यार, मतलब पीछे ऊपर जाना थोड़ा सा, ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मॉक कॉल में बहुत सारे लोग सेम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गलत है, ठीक है। मैं जिस तरीके से, मैंने आपको क्या बोला था सेशन में भी, इस चीज़ को बोला था, मैं जो आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ उस चीज़ पे फोकस करना, कि एक बंदा आपसे ये ना कहने पाए जो आपको बताना है, जो चीज़ आपकी कंपनी करती है अभी बता दो। आप जैसे सर, मेरे पास 100 से 150 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म को फिल करा है। अब मुझे ये बताओ सबको कॉल पे समझाना पॉसिबल है या नहीं है? सामने वाला बोलेगा पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ से वो ऑब्जेक्शन खत्म हो गया। ये मैंने पॉइंटर्स दिए थे, ठीक है। उन पॉइंटर्स को अच्छे से फोकस करो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे जिस तरीके से मॉक कॉल करके दिखाई आप सेम उसी तरीके कॉपी करने लग गए। हर इंसान का अपना यूनिक स्टाइल है। जब आप अपना हाथ देखोगे, आप सबकी लकीरें अलग हैं, ठीक है। मेरी भी अलग है, किसी की सेम नहीं हो रही। तो हर इंसान का अंदाज अलग होना चाहिए। जब आप अपना स्टाइल ढूंढ लोगे तब जा करके आपको और ज़्यादा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगेन 10:15 हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि यार 1 घंटे की मीटिंग मीटिंग करूँ, लेकिन आप लोग से बात करते करते इतना अच्छा लगने लगता है कि फिर मैं सोचता हूँ कि ये भी बता दूँ, वो भी बता दूँ, सब आज ही बता दूँ। फिर वो भी गलत है, आप लोग बोलते हो सर खाना नहीं खाने दे। एक्चुअली ये मेरी ना शिकायत करी थी मुझे किसी ने, कि सर आप 9 बजे ट्रेनिंग लगते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भूखा रह जाता हूँ। यार ये तो यार दिक्कत वाली बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप लोग भूखे रह जाओ। किरण मैम को भी मैं देख पा रहा हूँ लगातार खाना बनाने में व्यस्त है, राइट। ठीक है, ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कम देर का सेशन करें। अच्छा, नाजिया मैम कह रही हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग कह रहे हो तो फिर करना पड़ता है। रात में 9 बजे का सेशन इसलिए मैं रखता हूँ कि जैसे कि अगर आपकी पैन इंडिया लेवल वाली ट्रेनिंग नहीं हो रही है तो ट्रेनिंग को उसी ट्रेनिंग को उसी टाइम को कंटिन्यू करा जाए, ठीक है। ठीक है, तो फिर सेशन को एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के, बहुत सारी चीज़ें सीखी हम लोगों ने आज के सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द पांडे सर को आप सबके साथ एक बार मिलवाने लाऊं। बहुत अमेजिंग लीडर है यार, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखता हूँ लगातार। अंकित सर को आपके साथ लेकर के आऊँ, बहुत सारी चीज़ अपनी टीम से मिलवाऊँ, ठीक है। और इस टीम को आने वाले टाइम में आई डिजिटलप्रेन्योर की बेस्ट टीम बनाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसी के साथ गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी लोगों से।